नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है और 1253 पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, जिसमें 58 पोस्ट 58 पोस्ट इतिहास विषय की भी हैं। आप सभी लोग को बताना चाहूँगा, जो लोग इतिहास विषय से अप्लाई किए हुए हैं या करना बाकी है उस बहुत जल्द आवेदन कर दें। इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स 1499 रुपये का है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यह पहली टेस्ट सीरीज है। व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरुआत करते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। इतिहास विषय का रामबाण टेस्ट श्रृंखला शुरुआत करता हूँ। पुरालेख विद्या एवं मुद्रा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है। कुल 25 प्रश्न हैं इस केवल अकेले एक टॉपिक से, पुरालेख विद्या एवं मुद्रा शास्त्र से संबंधित। आइए शुरुआत करता हूँ। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज है इतिहास विषय का। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। नमक नुमा लेखन सामग्री किसे कहा जाता है? नमक नुमा लेखन सामग्री किसे कहा जाता है? तो ताम्रपत्र को विकल्प ए जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। ताम्रपत्र प्राचीन लेखन सामग्री है, जिसमें लेखन ताम्र की पट्टियों पर उकेरा जाता था। तांबे की पट्टियों पर लेखन उकेरा जाता था। इसका प्रयोग प्राचीन प्रशासन एवं धार्मिक ग्रंथों में किया जाता था। प्रश्न 2 देखिएगा। पुरालेख विद्या का अध्ययन किसे कहा जाता है? पुरालेख विद्या का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र को हम पुरालेख विद्या कहेंगे। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, अभिलेख शास्त्र को। व्याख्या देखिएगा। अभिलेख शास्त्र प्राचीन लेखों और शिलालेखों का अध्ययन है। यह इतिहासकारों को प्राचीन समाज और प्रशासन और धर्म की जानकारी देता है। प्रश्न 3 देखिएगा। मुद्रा शास्त्र का अध्ययन किसे कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र का अध्ययन किसे कहेंगे? मुद्राओं का संग्रह को, सिक्कों के अध्ययन को, या मुद्रण कला को, या मुद्राओं के इतिहास को? तो सिक्कों का अध्ययन जो होता है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, यह सिक्कों का अध्ययन है, जिसे मुद्रा शास्त्र का अध्ययन कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन, विकल्प भी जो है वह आपका सही है। जो भी लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और शुरुआत में भी बताया हूँ। व्याख्या देखिएगा। मुद्रा शास्त्र प्राचीन सिक्कों का अध्ययन है। इससे अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। प्रश्न 4 देखिएगा। अशोक के शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण किए गए थे? तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख है वह अशोक के द्वारा ही उत्कीर्ण कराए गए थे, सम्राट अशोक के द्वारा। विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। अशोक ने शिलालेखों को उत्कीर्ण कर अपने शासनकाल, बौद्ध धर्म और प्रशासनिक नीतियों का प्रचार किया। ये शिलालेख आज भी ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा। काकतीय शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो काकतीय शिलालेख है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वारंगल से, ठीक है, वारंगल मतलब तेलंगाना। तो काकतीय शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? तो आपका तेलंगाना से, विकल्प सी है, ठीक है। काकतीय वंश की जो राजधानी थी वारंगल थी और वारंगल तेलंगाना में है, ठीक है। व्याख्या देखिएगा। काकतीय वंश के शिलालेख तेलंगाना में पाए जाते हैं। ये शिलालेख प्रशासन, धर्म और सामरिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं। प्रश्न 6 देखिएगा। सिक्कों पर उत्कीर्ण लेख किसे कहा जाता है? जो लेख सिक्कों पर उत्कीर्ण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो हम इसे ही मुद्रा शास्त्र कहते हैं। व्याख्या देखिएगा। सिक्कों पर उत्कीर्ण लेख मुद्रा शास्त्र का हिस्सा है। यह आर्थिक गतिविधियों, शासन एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देता है। प्रश्न 7 देखिएगा। सिल्क रोड, जिसे हम रेशम मार्ग भी कहते हैं, तो सिल्क रोड से संबंधित कौन सा स्रोत है? चीनी शिलालेख, भारतीय सिक्के, या अरबी यात्रियों की डायरी, या रोमन सिक्के? अरबी यात्रियों की डायरी। अरबी यात्रियों की जो डायरी होती थी, जब अरबी यात्री यात्रा करते थे व्यापारिक मार्ग सिल्क रोड से, तो अरबी यात्री अपने डायरी में बहुत सारी चीज़ों को लिखते थे।
ठीक है। तो रेशम मार्ग की जो जानकारी मिलती है अरबी यात्रियों की डायरी से ही मिलती है। सिल्क रूट के माध्यम से प्राचीन व्यापारिक संपर्कों की जानकारी अरब यात्रियों की डायरी से मिलती है। यह स्रोत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। प्रश्न 8 देखिएगा, कृष्णराज शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो कृष्णराज शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश से संबंधित है। विकल्प भी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, कृष्णदेव राय के शासनकाल का शिलालेख चोल वंश के इतिहास और प्रशासन को उजागर करता है। ठीक है, यह दक्षिण भारतीय साम्राज्य की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो जो राजा कृष्णदेव राय थे, ठीक है, जो तुलु वंश के शासक थे, उनका जो शिलालेख है वह चोल वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न 9 देखिएगा, मुद्रा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिक्कों का संग्रह, सिक्कों का अध्ययन या सिक्कों का निर्माण या सिक्कों का व्यापार? तो मुद्रा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य जो है वह सिक्कों का अध्ययन है। विकल्प बी। मुद्रा शास्त्र प्राचीन सिक्कों का अध्ययन है। इससे आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिलती है। प्रश्न 10 देखिएगा, पुरातात्विक स्रोत में कौन सा शामिल नहीं है? पुरातात्विक स्रोत में कौन सा शामिल नहीं है? शिलालेख, सिक्के या साहित्यिक ग्रंथ? पुरातात्विक स्रोत में कौन सा शामिल नहीं है? तो शिलालेख आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, सिक्के भी पुरातात्विक स्रोत हैं और पुरानी इमारतें भी हैं, लेकिन साहित्यिक ग्रंथ आपका पुरातात्विक स्रोत में नहीं आता है। विकल्प सी। देखिए, पुरातात्विक स्रोत भौतिक अवशेष होते हैं, साहित्यिक ग्रंथ साहित्यिक स्रोत हैं, इन्हें अलग श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न 11 देखिएगा, नकली सिक्के का अध्ययन किसे कहा जाता है? नकली सिक्के का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो यह भी आपका मुद्रा शास्त्र में ही आएगा। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, नकली सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। यह सिक्कों का प्रामाणिकता और प्राचीन आर्थिक व्यवस्था को समझने में मदद करता है। प्रश्न 12 देखिएगा, शिलालेखों का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन, देखिए, मुद्राओं का अध्ययन मुद्रा शास्त्र में होता है, न्यूमेस्मेटिक्स जिसको कहते हैं, लेकिन शिलालेखों का जो अध्ययन होता है वह विलेख शास्त्र में होता है। विकल्प बी जो कहते हैं, विकल्प बी जो है आपका सही है। जो भी लोग यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय वाले हैं वो लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से जरूर जुड़ जाइएगा और इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। व्याख्या देखिएगा, शिलालेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र में आता है। ये प्रशासन, धर्म और सामाजिक जीवन का स्रोत है। प्रश्न 13 देखिएगा, पुरालेख विद्या का उद्देश्य क्या है? प्राचीन लेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या का जो उद्देश्य है वो क्या है? प्राचीन लेखों का अध्ययन। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। पुरालेख विद्या अभिलेख एवं शिलालेख का अध्ययन है। यह प्राचीन शासन, धर्म और समाज की जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न 14 देखिएगा, मुद्रा शास्त्र की सहायता से आप क्या जाना जा सकता है? तो मुद्रा शास्त्र की सहायता से हमें आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, राजनीतिक शक्तियों के बारे में भी जानकारी मिलती है और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में भी जानकारी मिलती है। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। मुद्रा शास्त्र प्राचीन सिक्कों का अध्ययन है। इससे प्राचीन समाज की आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 15 देखिएगा, अशोक के शिलालेख किस भाषा में हैं? तो अशोक के शिलालेख जो हैं वह प्राकृत भाषा में हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है। अशोक के शिलालेख मुख्यतः प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। ये धर्म, प्रशासन और नीति की जानकारी देते हैं। प्रश्न 16 देखिएगा, पुरातात्विक स्रोतों में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो पुरातात्विक स्रोतों में हमें राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, सामाजिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है, मतलब उपयुक्त सभी। विकल्प डी। पुरातात्विक स्रोत जैसे शिलालेख, सिक्के और प्राचीन इमारतें समाज की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। प्रश्न 17 देखिएगा, ताम्रपत्र पर मतलब तांबे पर कोई लेख उत्कीर्ण किया जाता है तो उसे हम ताम्रपत्र कहते हैं। तो ताम्रपत्र पर लेखन किस प्रकार किया जाता है? उकेर कर, पेंट करके, छपाई द्वारा या मोहर लगाकर? तो उकेरा जाता है, उत्कीर्ण कराया जाता है। विकल्प ए जो है आपका सही है। ताम्रपत्र पर लेखन उकेर कर किया जाता है या प्राचीन काल में प्रशासनिक एवं धार्मिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का माध्यम था। प्रश्न 18 देखिएगा, पुरालेखों से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? पुरालेखों से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है?
शासन और कानून, धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक रीतियाँ, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी पुरालेखों से हमें इन सब की जानकारी मिलती है। शिलालेखों और अभिलेख प्राचीन समाज की प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये इतिहास के प्रमाणिक स्रोत हैं। प्रश्न 19 देखिएगा, मुद्राओं का अध्ययन किस प्रकार की सामाजिक जानकारी देता है? आर्थिक लेन देन, राजवंशों का प्रतीक या धार्मिक प्रभाव या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। मुद्राओं का अध्ययन किस प्रकार की सामाजिक जानकारी देता है? आर्थिक लेन देन के बारे में भी जानकारी मिलती है, राजवंशों के प्रतीक के बारे में भी जानकारी मिलती है और धार्मिक प्रभाव के बारे में भी जानकारी मिलती है। मुद्रा शास्त्र से आर्थिक व्यवहार, शासन एवं धार्मिक प्रतीक की जानकारी मिलती है। सिक्के समाज और संस्कृति की झलक भी प्रदान करते हैं। प्रश्न 20 देखिएगा, अभिलेख शास्त्र का मुख्य स्रोत क्या है? अभिलेख शास्त्र का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? तो शिलालेख, ताम्रलेख, पत्रों पर लेख, उपयुक्त सभी। ये सभी अभिलेख शास्त्र का ही मुख्य स्रोत है। विकल्प डी। ठीक है, अगर पत्थरों पर कोई लेख लिखा गया है वो भी अभिलेख शास्त्र में आएगा, तांबे पर लिखा गया है वो भी अभिलेख शास्त्र में आएगा, शिलाओं पर लिखा गया है वो भी अभिलेख शास्त्र में ही आएगा। प्रश्न 21 देखिएगा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता में पाए गए सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होते थे? प्रशासनिक रिकॉर्ड के, धार्मिक अनुष्ठान या व्यापार लेन देन या निजी पत्राचार? तो यह प्रशासनिक रिकॉर्ड ही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में जो भी प्राचीन ताम्रपत्र पाए गए हैं यह प्रशासनिक रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल होते थे। विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में ताम्रपत्र मुख्य रूप से प्रशासनिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते थे। ठीक है, प्राचीन नगरों के शासन और व्यापार के आधिकारिक दस्तावेज होते थे। प्रश्न 22 देखिएगा, अशोक के शिलालेखों में समकालीन समाज की कौन सी जानकारी मिलती है? तो धार्मिक नीति और शासन की जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है। अशोक के शिलालेखों में धर्म और शासन की नीति का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ये अभिलेख बौद्ध धर्म के प्रचार और नैतिक प्रशासन का प्रमाण है। प्रश्न 23 देखिएगा, सिक्कों का अध्ययन से कौन सा आर्थिक संकेत प्राप्त होता है? तो सिक्कों के अध्ययन से कर प्रणाली और व्यापारिक नेटवर्क के बारे में भी जानकारी मिलती है। विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, मुद्रा शास्त्र से प्राचीन समाज की कर प्रणाली और व्यापार नेटवर्क की जानकारी मिलती है। सिक्के शासन और आर्थिक गतिविधियों का प्रमाण है। प्रश्न 24 देखिएगा, शिलालेखों का उत्कीर्णन प्राचीन समाज में किस उद्देश्य से किया जाता था? तो शिलालेखों का उत्कीर्णन प्राचीन समाज में किस उद्देश्य से किया जाता था? तो विकल्प टी, धार्मिक संदेश देना, प्रशासनिक आदेश रिकॉर्ड करना, राजा या वंश की विजय दर्ज करना या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। विकल्प डी जो है आपका सही है। शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य प्रशासन, धर्म और सामरिक इतिहास को दर्ज करना था। ये प्राचीन समाज की नीतियाँ और घटनाओं का प्रमाणिक स्रोत हैं। प्रश्न 25 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत की विश्वसनीयता किस आधार पर तय की जाती है? तो सामग्री की शुद्धता, उत्पीड़न की स्थिति, स्रोत का संदर्भ और समय और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ही है। पुरातात्विक स्रोत की जो विश्वसनीयता है किस आधार पर तय की जाती है? तो सामग्री की शुद्धता की, सामग्री में शुद्धता तो है, उत्पीड़न की स्थिति की, कैसा उत्पीड़न हुआ है, किस भाषा में हुआ है, स्रोत का संदर्भ और समय भी देखा जाता है। तो इस आधार पर पुरातात्विक स्रोत की जो भी जानकारी मिलती है उसकी विश्वसनीयता का आकलन किया जाता है। व्याख्या देख लीजिएगा, पुरातात्विक स्रोत की विश्वसनीयता सामग्री, उत्पीड़न की स्थिति और संदर्भ समय के आधार पर तय होती है। इससे प्राचीन समाज और घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्लीट कोर्स जो है आपका वह 1499 रुपये का है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और इसमें आप लोग को हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज लगभग 3000+ क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।